एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म, ओके, और ए एन बोलिए, और इसको टी एन भी बोलते हैं। हाँ, इसको बोलते हैं, इसको पढ़ते हैं nth टर्म। क्या पढ़ते हैं? nth टर्म, ओके, इसको पढ़ते हैं nth टर्म, nth टर्म, इसको यही पढ़ते हैं। आया समझ में? अब बताओ, इसमें बताना है nth टर्म गिवन है ना, ये nth टर्म एपी का गिवन है, मतलब टी एन गिवन क्या है? 5n - 6, और आपको कॉमन डिफरेंस बताना है। बताओ क्या होगा? कॉमन डिफरेंस बताइए क्या होगा? कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए मेरे पास कम से कम 2 टर्म तो चाहिए ना, तो कैसे निकालोगे इसमें 2 टर्म? फर्स्ट टर्म t1 कर दोगे यहाँ पे, ये सब चीज सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। -1 हो गया। सेकेंड टर्म कैसे निकालो? t2 कितना हो जाएगा? ये 4। तो हमारा फर्स्ट टर्म हो गया -1, सेकेंड टर्म हो गया 4, 3 आ गया। तो हम बताइए कॉमन डिफरेंस क्या होता है? 4 माइनस -1, 4 + 1 कितना हो गया? 5। ऑप्शन नंबर सी। ठीक, कैसे आ गया जी? अच्छा, माइनस ऑप्शन नंबर सी। डाउट इसमें कुछ? इसमें बताओ। ये सब बोर्ड का अच्छा क्वेश्चन नहीं है। an - an - 4 = 32 है। ठीक है, आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है, मतलब ये आपको निकालना है क्या होगा। यहाँ पे tn के जगह पे क्या कर दिया? an कर दिया, आपको निकालना है, निकाल। In an AP, an minus an - 4 = 32। तो अगर मैं a1 निकालू और a = 1, मतलब ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा, यहाँ 1 पुट कीजिए, a1 माइनस a1 - 4 = 32। ऐसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? हाँ, सुनो सही। तो ये क्या होगा? माइनस, ये क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा ये, = 33। लेकिन इसको कैसे -3 कैसे लिखोगे इसको? ऐसा बनाएंगे? मैं पूछ रहा हूं, देखो ऐसा नहीं बनाएंगे, ठीक है? बस मैं तुम लोग से यही जानना चाहता हूँ सब कुछ, कैसे ही मत बना लेना सेम। एन कहने का क्या मतलब होता है? यहाँ पे एन का कहने का मतलब है nth टर्म लिखा हुआ है, ये समझ में आया? तो इसको क्या लिखेंगे? a + n - 1 × d, इसका बीच में ये माइनस है, ये n - 4th टर्म है, ये क्या है? ये n - 4th टर्म है ये। समझ में आया कुछ? आया समझ में? जैसे कि an लिखा हुआ है और इसको tn भी बोल सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? a + n - 1 × d। तो यहाँ पे जो लिखा रहता है उसमें से 1 माइनस कर देते हो ना। अगर आपको an - 4 गिवन है तो आप इसको क्या लिखोगे? a + n के जगह पे क्या होगा? यहाँ पे n - 4 - 1 × d। समझ में आया? ये लिखेंगे, मतलब n - 4th टर्म है ये। समझ में आया? फिर इसको क्या लिखेंगे? a + n - 4 - 1 × d = 32। तो ऐसे सॉल्व करेंगे। समझ में आया? आप सॉल्व करेंगे, देखिए a + ये क्या हो जाएगा? nd - d। इसको पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा? n - 5 × d = 32। then a + nd - d मल्टीप्लाई 13 पेपर है। हाँ ठीक है, तो आपका सिलेबस खत्म है ना? 3 चैप्टर है। हाँ, दोनों तो, वो तो खत्म हो गया ना, टेस्ट भी ले लिया। ठीक है, तो बताइए आप ब्रैकेट ऑफ। ठीक है, मैं बता दूंगा। -a + nd ये कितना हो जाएगा? +5d, यही ना होगा? = 32। अब यहाँ से देखिए a और ये कैंसिल आउट हो गया, दिख रहा है आप लोग को? 2nd हो गया। अब ये nd और nd मिलके कितना बन जाएगा? लेकिन दोनों कैंसिल होना चाहिए ना। फिर d कैसे निकलेगा? nd तो कौन है? ओके 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 ओके।
माइनस डी ठीक है ये देखिए ना यहाँ पे ये प्लस एन माइनस 4 माइनस 1 इंटू डी ठीक है तो एन माइनस 5 ओह ये माइनस कैसे कर दिया यहाँ पे हम लोग ये प्लस होगा ना यहाँ पे क्या हो जाता है माइनस वही मैं बोला कुछ तो गलत है अब ये तो अभी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएंगे ये दोनों कितना हो जाएंगे 4d इक्वल टू 32 तो 8 d इज इक्वल टू 8 ऑप्शन है बी साइड क्रॉप हो गया इसको अपलोड नहीं मैं ग्रुप में भेज दूंगा बताइए समझ में आए लिखो इसको तो मुंह क्या देगा अच्छा क्वेश्चन ये पीवाई क्यों है ये सब पीवाई क्यों बाबू हल्के में मतलब इसको कभी भी फर्स्ट नेगेटिव टर्म बोले निकालने को ना ठीक है तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म के लिए बस ये याद करना टी एन लेस देन क्या होगा 0 ठीक है टी एन जो है मतलब nth टर्म जो है 0 से कम होगा यहाँ क्या है विच टर्म ऑफ द एपी मतलब n का वैल्यू आपको निकालना है यहाँ पे विच टर्म पूछ रहा है मतलब n का वैल्यू आपको निकालना है कौन सा नंबर n होगा टर्म एपी में जो कि पहला टर्म जो होगा वो निगेटिव होगा जैसे लिख रहा है ना डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो कोई ऐसा टर्म तो आएगा ना निगेटिव पहला टर्म जो निगेटिव में होगा तो ऐसा कौन सा नंबर टर्म होगा जैसे काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 आएगा काउंट करने में कितना नंबर वाला टर्म जो होगा वो पहला निगेटिव टर्म होगा क्वेश्चन ये नहीं ये नंबर में आएंगे एमसीक्यू में भी आते हैं दिखाएंगे पीपीटी में भी नहीं ऐसा कुछ नहीं करना है आपसे ये छोटा दिया था तो अब अगर यहाँ पे बताओ तुम जो बोलो माइनस माइनस कर लेंगे एक बात बताओ मुझे इसके बाद तो डॉट 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 देके पूछ ले और बोलेगा फर्स्ट नेगेटिव टर्म तुम पूरा एग्जाम में माइनस ही करते रह जाओ तो तेज मत बनना ज्यादा वहां पे छोटा है तो छोटा रहा तब भी यही लगाना जल्दी बनना ठीक है तो टी आपको निकालने आता है क्या निकालते हैं ए प्लस नहीं हाँ जी हाँ जी बताओ ये लेस देन 0 करेंगे ना अब ए और डी का वैल्यू चाहिए अपने को यहाँ से ए क्या होगा बताओ डी क्या होगा 21 माइनस 24 माइनस 3 होगा ठीक है हाँ तेज तो हो तुम बस इसको एग्जाम में भी अप्लाई कर लेना ठीक है तो अब क्या बन जाएगा 24 ये माइनस 3n एंड प्लस 3 अब सॉल्व करके बताओ n का वैल्यू क्या होगा जल्दी से 24 प्लस 3 कितना हो जाएगा ये लेस देन 0 अब बताओ क्या इसके आगे सॉल्व कीजिए n का वैल्यू 3n को दूसरे साइड ले जाएंगे तो प्लस नहीं बन जाएगा 27 ग्रेटर देन 3n अपन क्या यही होगा क्या होगा हमें पूछ रहा है ये लिखाऊं सही लिखाऊं गलत लिखाऊं गलत है 27 लेस देन 3n आप 3 से डिवाइड कर देंगे n का वैल्यू आ जाएगा गजब हो लेकिन तुम लोग जी सच्ची में 9 तो n का वैल्यू जो होगा वो लेस देन 9 होगा मतलब इसके बाद जो नंबर होगा इसके बाद वाला जो नंबर होगा वो फर्स्ट नेगेटिव नंबर होगा ठीक है यहाँ तक पॉजिटिव निकलेगा मतलब पहला नेगेटिव टर्म जो होगा वो n कहने का मतलब है 9 से बड़ा तो 9 से बड़ा कौन सा नंबर होगा 10 ही होगा पॉजिटिव है तो वो मैं बोल रहा हूँ 9 का वैल्यू जो है n का वैल्यू जो है वो बोल रहा है 9 से ज्यादा मतलब n टर्म जो है नंबर ऑफ टर्म जो है वो 9 के बाद वाला टर्म जो आएगा वो पहला पॉजिटिव होगा मतलब 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे काउंट करेंगे ना तो 10वां नंबर जो टर्म होगा
वो होगा हमारा पहला निगेटिव। अच्छा, तुम लोग समझ नहीं पा रहे हो क्या ठीक है? यहाँ पे n जो है वो बोला 9 से बड़ा होना चाहिए। n क्या पूछ रहा है? कौन सा टर्म? टर्म जो होगा वो 9 से बड़ा जो होगा वो पहला नेगेटिव नंबर होगा। 9 से बड़ा क्या होगा पहला? ये tn। हाँ, tn नहीं है, ये नंबर ऑफ टर्म है, मतलब मतलब 10वां नंबर टर्म। वही बुलाता है n से टर्म। इसको n टर्म बोलते हैं, इसको नंबर टर्म बोलते हैं, नंबर ऑफ टर्म निकाले। 10वां नंबर ऑफ टर्म जो होगा वो पहला नेगेटिव टर्म होगा। दैट्स ऑल। तो फिर tn वाला का यूज होगा क्या? tn वाला का यूज होगा? tn वाला यहाँ यूज किया ना, सर 0 लास्ट में जब tn निकाल tn लास्ट में तब निकालते हैं ना जब आपसे nth टर्म पूछे। यहाँ nth टर्म नहीं पूछ रहा है, कौन सा टर्म होगा ये पूछ रहा है। ठीक है, देखो जैसे अब जैसे इसमें 20 टर्म दे रखा था, कौन सा? ये जैसे इसमें 27 टर्म दे रखा है लिखा हुआ क्वेश्चन में, हाँ, तो ये n हुआ 27th टर्म दिया हुआ है, 27th टर्म दिया हुआ है ना, मतलब t27 की है ये। ठीक है, देखिए ये कॉन्सेप्ट निकालना है मुझे। अगर कोई आपसे पूछे फाइंड nth टर्म फ्रॉम एंड, लास्ट से अगर पूछे nth टर्म निकालने के लिए, मतलब लिखते हैं ना ऐसे a प्लस डी, a प्लस 2d एंड डॉट 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 डॉट, तो लास्ट में यहाँ लिखते हैं ना nth टर्म, जो कि होता है a प्लस माइनस 1 इंटू डी, ये होता है ना। तो आपसे ये नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा डायरेक्ट लास्ट टर्म से बताइए nth टर्म कौन सा होगा। डायरेक्ट आप कैसे निकालेंगे? उल्टा लिख देंगे। उल्टा लिखेंगे मतलब लास्ट टर्म से अगर पूछे आपसे तो क्या कीजिएगा बताइए? तो लास्ट टर्म से लिखे, लास्ट टर्म एल हो जाएगा, तो इससे पहले वाला टर्म क्या हो जाएगा बताओ? ए माइनस ए होगा क्या? ए होगा क्या? सो बताओ, यही पूछना है मुझे। ए होगा क्या? ए होगा या एल होगा? सो बताओ। एल होगा, तो लास्ट से लिखना है, लास्ट टर्म से लिखना है, एल से लिखना है। तो इससे पहले क्या होगा? लास्ट पहले वाला टर्म, लास्ट टर्म अगर लिखना है मुझे, मतलब लास्ट से अगर nth टर्म लिखना होगा, टी एल लिखेंगे क्या इसको, या टी एन लिखेंगे? को बताओ, टी एल लिखेंगे टी एल लिखेंगे? नहीं लिखेंगे कुछ भी टी एल सब। nth टर्म फ्रॉम द एंड, तो इसको कैसे लिखेंगे? एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। नोट कर लो इसको जल्दी से। मतलब इससे पहले वाला टर्म कौन सा टर्म होगा? इससे पहले जो लिखेंगे वो कौन सा टर्म होगा? एक कम जाएगा उधर से, लेफ्ट साइड से, कौन सा टर्म होगा? देखो यहाँ से लिखे हैं तो एक ऐड हो गया है, यहाँ देखो डी ऐड हो गया है, यहाँ से क्या हो जाएगा? सब्सट्रैक्ट होता चला जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूँ? सो लास्ट टर्म से है डी क्या हो जाएगा? सब्सट्रैक्ट, क्योंकि यहाँ से ऐड हो रहा था। लास्ट से जब लिखे तो उसको माइनस करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा ना जी, तो कम ही तो किए हैं। हाँ, तो ये हो एल माइनस 2d हो। ठीक है, लास्ट थर्ड टर्म मतलब एल माइनस 2d, टी मतलब टी nth टर्म फ्रॉम द लास्ट थर्ड, ऐसे पूछे, या थर्ड टर्म फ्रॉम द लास्ट पूछे तो एल माइनस 2d हो जाता है। ये नोट करके रखिए, क्वेश्चन देखिए। वो तो लिखो, क्वेश्चन भी लिख लेना था। फाइन, देखो एनसीईआरटी में जितना कॉन्सेप्ट है ना उससे थोड़ा अलग हट के पूछता है। फ्रॉम दी एंड ऑफ ए, जो कि है 10 7 माइनस 62। ये क्वेश्चन हाँ जी लिख सकते हैं उल्टा, लेकिन आपसे ये 11th टर्म पूछा तो उतना उल्टा क्यों लिखेगा? बहुत बड़ा टर्म रहेगा, उसमें प्रॉब्लम हो जाएगा ना जी। आपको बोर्ड के लिए रेडी होना है, स्कूल एग्जाम के लिए रेडी नहीं होना है। नहीं, आपको जो बता रहे हैं उसको सीखिए चुपचाप और अप्लाई करके आइएगा एग्जाम। आपको स्कूल एग्जाम से क्या मतलब है?
आपको रेडी किसके लिए होना, बोर्ड एग्जाम है ना फाइनली। बताओ ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट निकालना है, तो सबसे पहले बताओ एल इसमें क्या होगा। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 3 लेके हाँ हाँ -3 होगा ना, 7 में से ये जाएगा तो एल क्या होगा -62। ठीक है, ए क्या होगा, ए का जरूरत नहीं है बट जरूरत नहीं है ऐसे। डी क्या हो जाएगा 7 -10 -3 हो गया। मुझे निकालना क्या है 11th टर्म फ्रॉम द एंड। हमारा लास्ट का -3 लास्ट टर्म -62 है। हाँ लो ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा L माइनस n-1 इंटू डी। तो लिखिए जी L क्या है अपने पास -62 माइनस n का वैल्यू क्या है 11 -1 इंटू डी का वैल्यू -3। सॉल्व करके पता आंसर कितना होगा। हो गया। कितना आएगा आंसर। हाँ ठीक, -32। समझ में आया। ये कॉन्सेप्ट याद रखना अभी, ये कॉन्सेप्ट अभी याद रखना। अभी एसएन का फॉर्मूला इसी भी प्रूव करेंगे। सर ये फॉर्मूला लगाना जरूरी है, मैं तो पता है -10 हाँ उससे भी बनेंगे। वही रखा है। तुम लोग ऐसा क्यों सोच रहे हो कि मैं याद कर रहा हूँ। अगर लास्ट टर्म 11 से बनाना है, इसको डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं -10 डी। ठीक है, इससे भी बन जाएगा। बस याद रखना, जब देखो इसमें कुछ नहीं है, जब टीएन लिखते हैं एक चीज रिलेट करो, को रिलेट। जब टीएन लिखते हैं तो इसको क्या लिखते हैं a प्लस n-1 इंटू टी। यहाँ पे फर्स्ट टर्म को ऐड किए हैं और यहाँ पे लास्ट टर्म्स को माइनस कर दें, लास्ट टर्म माइनस n-1 इंटू टी। ठीक है, इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन और करिए। आपको बताया था ना डिवाइड वाला, उसमें पूछ लिया 7 से जो डिवाइड करना है। एक क्वेश्चन और करना है, लिख लेना तो बताना, हो जाए तो बताना। हो गया क्या, क्वेश्चन लिखिए जल्दी से। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 lie between। एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन होगा, बिटवीन 10 एंड ये क्या है बैट लाई है, ये लाई ये उसके बाद वाला बोल। बिट लो बिटवीन 10 एंड 250। बताइए कितना, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 का कितना मल्टीपल होगा 10 और 250 के बीच। ये क्वेश्चन मतलब क्या निकालना है, निकालना है। ठीक है, निकालिए। तो सबसे पहले 10 और के बीच में पूछ रहा है ना, तो पहला टर्म क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। इसके बाद 16, इसके बाद 20 एंड सो ऑन। अच्छा ये डिवाइड होगा क्या 4 से, नहीं होगा। इसका लास्ट, तो इसको डिवाइड दे देंगे, अगर चेक कर लेंगे 48 4 से करना है ना इसको। 48 तो ये कितना होना चाहिए जी 248 का 48 हो जाएगा। यस तो लास्ट टर्म क्या हो जाएगा 248 हो जाएगा। हो जाएंगे। तो हमारा टीएन क्या है बताइए, TN 248 टीएन क्या आ गया 248 आ गया। बताइए सर और इसमें लास्ट टर्म को TN क्यों लिया। हैं, अब इसमें हमने ऐसे टर्म तो इसमें लास्ट टर्म से कुछ पूछ रहा नहीं रहा है ना निकालने के लिए। लास्ट टर्म को लास्ट टर्म को nth टर्म भी बोलते हैं। गजब है यार, 4 से मल्टीपल कौन सा नंबर होगा इसमें, मतलब 4 से जो डिवाइड हो जाएगा कौन सा नंबर होगा 10 के बाद और 250 के बीच में कितना सारा नंबर होगा। इंग्लिश कमजोर है क्या तुम्हारा थोड़ा सा।
तो आप बताइए ए का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे 12, डी का वैल्यू कितना होगा दीजिए, इसमें सब्स्टिट्यूट कीजिए, आ जाएगा वैल्यू। एन ही निकालना है आपको, इसमें नंबर ऑफ टर्म निकालना है, एन का वैल्यू निकालना है आपको। पुट करके बताइए क्या होगा जल्दी से। 60 डी कितना है 4 इज इक्वल टू 248, कितना आया सॉल्व करके 60 माइनस 1 4 इज इक्वल टू 248 माइनस 12, ये कितना हो जाएगा जी 236 236। 4 से जब इसको डिवाइड देंगे तो क्या बन जाएगा जी प्लस 1 कर दें। यही होगा ना 60 होगा ना इनका वैल्यू। n इज इक्वल टू 59 प्लस 1, 60 आ गया। तो कितना टर्म होगा जो 4 से मल्टीपल होगा 10 और 250 के बीच में 60 टर्म होगा। हाँ भाई वो कंडीशन कुछ भी हो सकता है सॉल्व करने का। अब ऐड सब्सट्रैक्ट भी सेम करोगे क्या तुम लोग? बता दो हाँ जी। अब इसके बाद वही है, एक क्वेश्चन तुम लोग बना दो बस, मेरा मन खुश हो जाएगा। जल्दी से ये क्वेश्चन लिखिए जल्दी से। क्वेश्चन हाउ मेनी अरे अपना शुरू में जितना निकाल दे how many numbers are there between, आप तो समझ आओगे between 101 and 999 which are divisible by both 2 and 5। चलिए बनाइए जल्दी। क्या एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये? हाँ तो बनाओ, अच्छा फिर तो आएगा बनाइए जल्दी से। ये 2017 में सीबीएसई पूछे हुआ है एग्जाम में। जल्दी से बनाइए जल्दी। कंडीशन याद रखना 2 और 5 दोनों से मल्टीप्लाई होना चाहिए वो नंबर, आगे से 2 से नहीं होना चाहिए 5 से नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन ठीक से पढ़ना, आंख खोल के और दिमाग को शांत करके। जल्दी से बनाओ, जल्दी से, सम बताना है मुझे, जल्दी बुलाने का प्रोसेस यही था। इसके बाद हो गया, कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें, इसके बाद एसएन पे चलेंगे। पहला नंबर कौन सा होगा बताओ तो जल्दी। 110 हाँ दूसरा नंबर 120 हाँ 130 140 उसके बाद उसके लास्ट वाला करो 995 ठीक है 990 ठीक है। तो इसमें ए क्या हो गया 110, डी क्या हो गया जी हमारा 10। हाँ तो एन का वैल्यू आपको निकालना है और टी एन क्या हो जाएगा बताइए 990। सर 87 आंसर निकाल लीजिए जी 990, जल्दी से निकाल के बताइए। 87 45 था ना ये, 87 नहीं होगा आंसर जी, इसे सॉल्व करो। तो ए का वैल्यू क्या है 110 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है। हाँ 89 करेक्ट आंसर है, 89 करेक्ट आंसर है 89 या। तो क्या होगा एन माइनस 1 इंटू 10 इज इक्वल टू 990 माइनस 110, ये कितना हो जाएगा जी 89 तो एन माइनस 1 क्या वो बाद में करेंगे ना सर प्लस तुम रहने दो ना, तुम दूसरा मेथड। सो एन इज इक्वल टू 88 प्लस 1 89 आ गया।
99 कैसे आया? ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं आ रहा है तुमको सर। कैसे बना रहे हो? आपका ऐड सब्ट्रैक्ट उठाया जाए? 1000 चलिए जल्दी बताइए, हो गया ये? हो गया। चलिए नया कॉन्सेप्ट 5 तक अगर पता नहीं ध्यान दीजिएगा। की वैल्यू बहुत जीरो है। सम ऑफ इतनी जल्दी ये वाला टॉपिक भी आ गया nth टर्म। अब उस टॉपिक में कुछ है ही नहीं, सर। उसी ये कॉन्सेप्ट का topic क्वेश्चन है। देखो टीएन वाले में कितना कॉन्सेप्ट पता है? नेगेटिव टर्म निकालना, फर्स्ट नेगेटिव टर्म सर तब स्टूडियो में नहीं करता है। नहीं करवाया तो बता दिया क्योंकि बोर्ड में पूछे हुए हैं काम का। ठीक है, कोई नहीं, बोर्ड में पूछता है, पीपीटी में है क्वेश्चन, मैं दिखाऊंगा। ठीक है, कैसे निकालेंगे इसको? तो सम ऑफ nth टर्म आप कैसे निकालेंगे? इसका देखो, इसका फॉर्मूला होता है ना, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। एक ये होता है, ठीक है। n-1 d होता है। दूसरा Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। और ये वाला पड़ा है। हाँ पता है मुझे, तो बड़ा है बिल्कुल। अरे a प्लस जब लास्ट टर्म गिवन हो, देखो अगर कहीं पे tn गिवन, लास्ट टर्म कहने का क्या मतलब है? ये tn, a है हाँ ठीक है। अगर tn कहीं क्वेश्चन में गिवन है, ये अगर आपको पता है तो डायरेक्ट ऐसे निकाल लीजिएगा। ये क्यों यूज करते हैं, क्यों पढ़ना है? इसलिए पढ़ना है, कहीं पे अगर ऐसे टर्म लिखा हुआ है डॉट 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 यहाँ तक लिखा हुआ, आपको पूछ रहा है इसका सम निकालिए, तो आप क्या करोगे? तुम 2 4 प्लस 6 ऐड करते जाओगे, कितना टाइम लग जाएगा? तो इसके हेल्प से आसानी से निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? इसलिए ये निकाला गया। अच्छा, ये फॉर्मूला आया कहाँ से जी? अब सवाल तो ये होना चाहिए, इस प्रूफ ये दिखाया गया है? नहीं नहीं हाँ, तो फिर ये कौन करेगा? सर बोर्ड में पूछता है। नहीं पूछता, लेकिन आपको आना चाहिए ना जी। ये क्या होता है, बोर्ड में नहीं पूछेगा वो नहीं पढ़ेगा क्या? ऐसे आया, ये फॉर्मूला आया कैसे? कैसे ना कैसे तो आएगा। कैसे न कैसे क्या होता है? ये क्या लॉजिक है? कैसे न कैसे सर्च करिए, रिसर्च करिए, क्या हो गया? ऑप्शन नहीं करिए इसकी रिसर्च करिए। जो उत्तर क्या दिए टीएन को तुम ये तो पता है ना, टीएन को क्या लिखते हो? a प्लस n-1 d। ये पता है तुम लोग को? यस ये पता है ना? अभी पढ़े हैं इससे पहले ये कॉन्सेप्ट था। अब मुझे एक बताओ, ये जब फॉर्मूला लिखे होगे जब, तो कैसे लिखे थे जी? ए प्लस सॉरी ए कॉमा, अगर मुझे बताइए ऐसे लिखना है तो फर्स्ट टर्म को ए पढ़ते हैं ना, सेकेंड टर्म को ए प्लस a प्लस डी पढ़ते हैं, यही पढ़ते हैं ना? सो बताओ पहले, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, यही लिखते हैं ना इसको? ए और सेकेंड टर्म को ए प्लस डी और थर्ड टर्म को ए प्लस 2d। ध्यान से देखते जाओ। इसी तरह में लास्ट टर्म लिखते हैं तो लास्ट टर्म को क्या लिखते हो? a प्लस नहीं, a प्लस n। लास्ट टर्म को एल लिखते हैं ना, लास्ट टर्म को एल लिखते हैं। इससे पहले वाले टर्म को क्या लिखे थे? एल माइनस डी, और इस पहले वाले टर्म को एल माइनस 2d एंड सो ऑन। ऐसा ही लिखते हैं ना? ये समझ में आया? पहले इसको बताओ, इसको सपोज कीजिए पहला क्वेश्चन। हाँ, जैसे ये ए वाला खत्म होगा और पीछे से एल वाला, तो बीच में कौन सा है? बीच में कोई सा भी आएगा, यही आएगा। मतलब मैं एक बता रहा हूँ, एक लास्ट में एल, लास्ट कैसे लिखते हैं वो मैं बता रहा हूँ। ऐसा लिखते हैं तो इसी सीक्वेंस ऐसे ही है। ठीक है, आप क्या करेंगे, इसको रिवर्स लिखेंगे। ठीक है, प्लस भी लगाना है। क्या? और प्लस कहीं पे नहीं है। ये प्लस कैसे लगाया है? अरे यहाँ पे ये प्लस नहीं है जी, कॉमा है जी। स्टार्टिंग में गलती से प्लस लगा दिया कॉमा है जी ये। सर स्टार्टिंग में एकदम a प्लस वो आपने गलती से नहीं गलती से नहीं लगाया, सब प्लस ही होगा, कुछ भी प्लस कर रहा हूँ। ऐसे का मतलब क्या था? सम ऑफ nth टर्म। इसको क्या पढ़ते हैं? Sn इज इक्वल टू क्या पढ़ते हैं? सम ऑफ nth टर्म ही पढ़ते हैं इसको। अरे वो नहीं आप ये तो इसको भी क्या लिखेंगे? सुन लीजिए, यहाँ तक लिखे ना, प्लस ये एल हो गया, इससे पहला वाला टर्म जो होगा वो एल माइनस डी, लेकिन सब ऐड में लिखेंगे। ठीक है, सर यहाँ पे हाँ जी, Sn लिखे हैं तो सम करना है, पे टीएन नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। समझ में आया? सो पहले बताओ अच्छे से। आप क्या करना है, मुझे रिवर्स में लिख दे। रिवर्स को ऐसे मतलब करेंगे, इसको सेम ही रहेगा,
बस इसको ऐसे ऐसे घुमा लिख देना। समझ में आया? अब क्या करना है, रीराइट अगेन इन रिवर्स ऑर्डर। तो क्या होगा जी बताओ, एस इज इक्वल टू एल प्लस एल माइनस डी, इसका प्लस एल माइनस 2d, सॉरी प्लस एंड सो ऑन, और ये क्या हो जाएगा ए प्लस 2d और प्लस ए प्लस डी एंड ए। यही होगा। सो बताओ पहले अच्छे से, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ जल्दी से, मुझसे पहले बताओ जल्दी, प्रूफ कर रहा हूँ बस। अब देखो प्रूफ हो जाएगा जल्दी से। इसको सपोज कीजिए फर्स्ट इक्वेशन, सर तो ये माइनस कैसे ही रहेगा? सुनिए ना आप, स्टार्टिंग में प्लस मुझे लाना क्या है, अब देखिए आप क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेंगे। ठीक है, प्रूफ कर रहे हैं कैसे फॉर्मूला है। तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एन एस एन मिलकर 2SN बन जाएगा। बताओ, लाइक है ना, दोनों बन जाएंगे। आप बताइए, ये दोनों को ऐड करेंगे, ये फर्स्ट वाले को ये फर्स्ट वाले को, तो क्या बनेगा, ए प्लस एल। ये सेकेंड और सेकेंड वाले को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा जी, ए प्लस डी। क्या ए प्लस एल ही बनेगा। कैसे? ये दोनों को ऐड कीजिए प्रभु आप, समझिए। ये दोनों कैंसिल। ओहो क्या लिखा मैं, ये प्लस डी है, नीचे क्या है एल माइनस डी है, ऐड करेंगे डी डी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये प्लस एल देगा। समझ में? पहले सो बताओ, तो सारे ऐसा ही हो जाएंगे करोगे तो। कब तक करना ये, nth टर्म तक ऐसा ही होगा। सो बताओ, सर फिर ये एल और ए ऐसे ही दिखते कि प्लस nth टाइम तक यही होगा। तो मुझे nth टाइम्स तक लिखने का मतलब n ए प्लस एल यही होगा ना, ये खत्म नहीं हो रहा है n टाइम। देखो जब लास्ट करेंगे ना, ए एल फिर दोबारा आ जाएगा, ये रिपीट हो जाएगा, तो वो कब तक होता चला जाएगा, nth टर्म तक हो जाएगा। समझ में है ये? आप मुझे एक बात बताओ, आप लोग ये n टाइम्स तक जब लिखेंगे इसको, मैं डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे, अप टू n टाइम्स, इसका क्या मतलब हुआ, अप टू n टाइम्स कहने का क्या मतलब हुआ, 2SN इज इक्वल टू n टाइम्स क्या आएगा, a प्लस एल आएगा, यही आएगा। सो बताओ जल्दी से, n टाइम्स तक लिखेंगे, ये खत्म नहीं होगा ना कभी, a प्लस एल ए प्लस एल आता ही रहेगा। ये कहाँ तक लिखेंगे, लास्ट का n टाइम तक, तो n टाइम्स तक आएगा। n टाइम्स क्या आएगा, a प्लस एल ही आएगा। ठीक, तो यहाँ ठीक है, आ गया अभी। ये कहाँ से आएगा, ये कहाँ से है ये लिखा हुआ, ये यही वाला है। हाँ हाँ। तो अब SN इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n अपॉन 2 a प्लस एल आ गया ये फॉर्मूला, ये प्रूफ का था। आप देखिए इसमें से L के जगह हम लोग बोले L को क्या लिखते हैं, लास्ट टाइम TN, TN को क्या लिखते हो जी, ध्यान से देखते रहो यहाँ पे बस। ये को हम लिखते हैं, देखो हमको लग रहा है स्कूल में इसलिए तुम लोगों ने बताया है क्या, सर कुछ भी नहीं बोल L टर्म को क्या लिखे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही लिखते हैं ना, बताओ यही लिखते हैं ना, लास्ट टर्म को यही लिखते हो ना, TN को। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, ये इसको पैकेट जब ओपन किएगा तो यही बनेगा ना। हाँ ये वाला फॉर्मूला बढ़ाया लोन अप्रूव भी हो गया ये, लो पता चला कहाँ से आया। अरे प्रूफ पे आ सकते हैं। नहीं, प्रूफ करने के लिए नहीं आ सकता, नहीं आता है। आपको पता है क्या बस कैसे आया, हो गया क्या? देखो अब क्वेश्चन बना, इस क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24th टर्म ऑफ द एपी, क्या है वो, 5, 8, 11, 14, डॉट डॉट डॉट। आपको क्या निकालना है, सब निकालना है। कहाँ तक निकालना है, सब निकालना है। 24th टर्म का मतलब S24 निकालना है आपको, ये मतलब हाँ n क्या है 24। ओके, तो बताइए फर्स्ट टर्म क्या होगा 5, b क्या होगा 8 माइनस 5 कितना हो गया 3,
n का वैल्यू क्या हो गया आपके पास 24। क्या निकालना है S24 निकालना है। क्या लिखोगे इसको? पहले Sn क्या होता है सो बताओ मुझे पहले। n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू जी। सर दोनों पे ऐसे दिए हैं, दोनों इक्वेशन। तो उसमें लास्ट में l टर्म नहीं है ना, इसलिए वो पहला वाला इक्वेशन नहीं लिखेंगे। S24 निकालना है मुझे। 24 अपॉन 2 इंटू a का वैल्यू है 5 प्लस n का वैल्यू 24 माइनस 1, d का वैल्यू कितना है अपने पास 3। अब सॉल्व करके जल्दी से आंसर बताओ कितना होगा। 12 10 और प्लस ये कितना हो जाएगा 23 इंटू 3। बताओ जल्दी से मल्टीप्लाई करके कितना आएगा। सर 79 into 12 हैं? 79 into 12 ये कितना हो जाएगा 69 69 होगा ना। जो पूछता हूँ वो तो पहले बताओ। 12 ये 10 प्लस 69 yes कितना होगा 12 इंटू 79। बताओ कितना होगा? 948 कितना आएगा 948 948 हमारा आंसर। नोट डाउन करो। जो मेरा जी। हाँ लिखो लिखो कोई नहीं। ये लिख लिया था ना। yes क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट बनाइए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है 7 प्लस 7 अपॉन 2 जी प्लस 82। नहीं ये तो डायरेक्ट बन जाएंगे अगर डायरेक्ट ठीक से बनाओगे तो एक ही फॉर्मूला लगाओगे। जल्दी जल्दी से। L84 है तो अन्य हाँ 7 हो गया। इसमें देखो लास्ट टर्म गिवन है तो Sn इज इक्वल टू क्या होगा। इसमें डायरेक्ट Sn निकाला था ना। Sn इज इक्वल टू क्या होगा। n by 2 a plus n हो गया अच्छा इसमें n कैसे पता चला सिंगोजी जो तुम बना दिए हैं। क्या कैसे ले ली 7 प्लस 84 कितना हो जाएगा ये 81 कितना आएगा ये 81 हाँ 81 81 yes ये 81 होगा। yes sir 81 होगा। 91 तो क्या हो गया 91 n अपॉन 3। आप बताओ ऐसे निकालना है n का तो वैल्यू पता ही नहीं मुझे तो n का वैल्यू कैसे निकालोगे। a plus n इसको क्या बोलते हो tn बोलते हो। ठीक है क्या होता है ये हाँ यहाँ से n निकालो। अब n का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना आंसर आ जाएगा। तो सर हमें डी की वैल्यू पता ही नहीं। हाँ तो आप निकाल लीजिए ना। पता नहीं है तो यहाँ से निकालिए पता चल जाएगा। माइनस कर। हाँ डी का वैल्यू सही निकाल। ये क्या बात हुआ। हाँ कुछ भी हो ए का वैल्यू पुट करके बताइए क्या है 7/2 है। मुझे नहीं पता सेजल 7/2 बोल रही है। तुम लोग भाई क्या 7 by 2 7 पे सेजल पे ट्रस्ट कर रहे हो तो लो बनाओ। ये कितना होगा 3 by 2 77 होगा ना ये n - 1 7/2 so n - 1 is equal to 21 minus 40 so 7 7 upon 2 into 7 11 so n - 1 is equal to 22 so n is equal to 22 plus 1 20 हो जाएगा। ये n का वैल्यू 20 दिया गया यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। n is equal to कितना आएगा 91 into 23 upon 2 मल्टीप्लाई कीजिए भाई कितना होगा। a by d की वैल्यू है नहीं प्लस ये जल्दी से पुट करके बताओ कितना आएगा। सर कुछ देखने क्या है इसमें मल्टीप्लाई करके बताओ जल्दी से 23 into 91 कितना होगा। ये राशि आ गई सर तो बहुत 2093 क्या क्या 2093
2093 पता नहीं क्या होगा 2093 अपॉन 2। अब इसको फ्रैक्शन में लिख लीजिए, फ्रैक्शन में तो आएगी सॉरी मिक्स फ्रैक्शन में लिख लीजिए। 160 माइनस 7 कैसे आ रहा है? अच्छा ये आंसर हो गया। फ्रैक्शन करके सर मेरा तो 160 माइनस 7 आ रहा है, अब मुझे नहीं पता बॉस कैसे आ रहा है आपका। वो वाला 23 तो है, सही तो है। कुछ नहीं